कहानी। सत्तू की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 7वें बेटे की बहू अनाथ थी। किसी दयालु आदमी ने उसे पाल पोस कर घर के काम काज में होशियार बना दिया था। वह सुंदर भी बहुत थी तथा साहूकार को दान दहेज रुपये पैसे का लोभ नहीं था, इसलिए लड़की के गुणों को देखकर अपने घर की बहू बना लिया था। काम काज में होशियार व शांत स्वभाव की होने के कारण उसको ससुराल में भी सबका प्यार मिला। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। वह सबकी सेवा करती थी और आराम से रहती थी। किंतु सारे सुख कब किसको मिलते हैं? जो उसे मिलते, पीहर का अभाव उसे हमेशा सताता रहा। अक्सर जब उसका मन बहुत दुखी होता, वह पास के एक तालाब के किनारे नीम की छाया में जा बैठती। वहाँ बैठकर उसे बहुत शांति मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वह अपने पिताजी के पास बैठी हैं। कुछ दिनों बाद तीज का त्योहार आया। सभी जेठानियों के पियर से कपड़े, जेवर, मिठाई वगैरह आई। सभी अपनी चीजें की बढ़ाई कर रही थी। छोटी बहू को सुना कर उसका मजाक उड़ा रही थी। सुनकर छोटी बहू बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और मन नहीं लग रहा था। वह तो उसी नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और सोचने लगी, काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए भी कुछ लेकर आता, तो मेरी जेठानियाँ इस तरह मेरी हंसी नहीं उड़ाती। जब बहुत देर हो गई और मन को कुछ शांति नहीं मिली तो वापस उठकर घर पहुंची और अपने काम में व्यस्त होने लगी। इधर नीम देवता को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। वे गाजे बाजे के साथ सत्तू के लड्डू, कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान लेकर उसके घर पहुंच गए तथा बताया कि छोटी बहू के लिए लाए हैं। सबको बड़ा ताजुब हुआ कि ये कौन है। बहुत पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वे छोटी बहू के भाई हैं। बचपन में ही जब तालाब में नहाने गए थे, किंतु दूर बहकर निकले थे। वही एक बुढ़िया तीज माता ने बचाकर निकाल लिया और पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। अब जब बहन का पता चला तो बहन से मिलने आ गए हैं। इस तरह भाई मिलने से छोटी बहू की तो खुशी का कोई पार ही नहीं था। उसके मन की इच्छा पूरी हो गई थी। सब दुख दूर हो गए थे। भाई की खातिर घर वह उठी, खूब नख सिख तक श्रृंगार कर तीज माता की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करी। ये तीज माता जैसी उस पर कृपा करी, उसकी मनोकामना पूरी करी। सबकी कन्याओं की